बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए स्पेशल रेसिपी पिज़्ज़ा की लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन के बटन को लाजमी क्लिक करें। इससे ये होता है कि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिज़्ज़ा के लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए वो कुछ इस तरह से हैं। 2 कप मैंने मैदा लिया है और 1 टेबलस्पून ईस्ट जाएगा। अगर आप इसे डायरेक्ट डालना चाहें तो डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। अगर नीम गर्म पानी में आप घोल के डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप वैसे भी डायरेक्ट डाल सकते हैं। पिज़्ज़े की डो आपकी अच्छी बनेगी। तो ये 1 टेबलस्पून मैं इंस्टेंट ईस्ट इसमें ऐड करूँगी, ये गई। और हाफ़ टी स्पून नमक का जाएगा और 1 टेबलस्पून शुगर जाएगी इसमें। तो इसमें एग जाएगा एक, ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। और इसमें आप ड्राई मिल्क भी डाल सकते हैं। अब इनको सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और नीम गर्म पानी से इसे गूंद लेंगे। मेरे पास तो वैसे डो बनाने वाली मशीन है, उसी से मैं डो तैयार करूँगी। आप चाहें तो इसे हाथ से भी गूंद सकते हैं, जैसे आटा गूंदते हैं। तो ये मैं डो तैयार करती हूँ, फिर मिलती हैं आपसे। तो डो हमारी तैयार हो गई है, इसको मैंने गूंद लिया है। और सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई थी कि इसमें 1 चम्मच ऑयल का जाएगा और 1 चम्मच मैंने बचा लिया था, वो मैंने ग्रीस किया पहले बाउल को और फिर मैंने इसको डो इसमें रख दी। अब इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। अब हम इसको ऐसे कवर करके डाम के अच्छी तरह रख देते एयर, ताकि इसमें एयर ना जाए, अच्छी तरह टाइट करके। हमारी तैयार हो गई है। इसकी हवा मैंने निकाल ली थी और इसको पेड़े की शक्ल में इसको एक पेड़ा बना लिया था। इसको हम अब बेलेंगे। तो मैं थोड़ा सा डस्ट कर दूंगी मैदा और इसको बेलेंगे। और इतना रोटी को डो को इतना करेंगे हम कि ये ना तो ज़्यादा पतली हो और इसकी डो ना ही ज़्यादा मोटी हो। इसको बेल लेंगे हम लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा बना रहे हैं, तो उसी हिसाब से हमें लार्ज करना है इसकी डो को। तो डो को मैंने अच्छी तरह बेल दिया, चारों तरफ से एक जैसा, किनारे एक जैसे हैं, ना बहुत मोटे हैं ना बहुत ज़्यादा पतले हैं। तो अब मैं इसको पिज़्ज़ा पैन में ट्रांसफ़र करूँगी। ये देखें, बिस्मिल्लाह, ये देखें। तो डो मैंने ट्रांसफ़र कर ली थी पैन में। अब मैं आपको बताऊंगी कि पिज़्ज़ा सॉस कैसे लगाते हैं और किनारों से कैसे डिज़ाइन बनाते हैं पिज़्ज़े का। तो चम्मच की मदद से ऐसे किनारों से करना है, आपने नीचे की तरफ प्रेस करना है डो को। तो ये देखें, सारे अच्छी तरह कवर कर लें और ये देखते जाएं आप। इस तरह मैं कर रही हूँ किनारों से प्रेस, और साथ साथ मैं पिज़्ज़ा सॉस को फैलाती जा रही हूँ सारे पिज़्ज़े पे, ये अच्छी तरह कवर हो जाए पिज़्ज़ा सॉस से। तो पिज़्ज़ा सॉस अच्छी तरह मैंने लगा ली है। तो आप देख रहे होंगे ये एयर बबल्स बन गए हैं। इसमें फोक की मदद से मैं निकाल लूँगी कि एयर बबल्स भी निकल जाएं, तो डो भी इसकी अच्छी तरह पक जाए। ये देखें, सारे बबल आपको नज़र आ रहे होंगे। ये इसे फोक की मदद से हम सुराख कर लेंगे ताकि डो अच्छी तरह पक जाए। तो पिज़्ज़े के किनारे पे हम ऑयल लगा लेंगे, अच्छी तरह ग्रीस कर लेंगे ताकि ये ड्राई ना हो जाए इसके किनारे। देखिए, मैंने सारे किनारों पे पिज़्ज़े के ऑयल अच्छी तरह लगा लिया, इसको ग्रीस कर लिया। तो अब मैं इसमें इसकी टॉपिंग करूँगी। सबसे पहले इसमें मैं चीज़ ऐड करूँगी। मेरे पास में ज़रोला चीज़ है और चेडर चीज़ है, वो मैं ऐड करूँगी। मैं ज़्यादा ऐड करूँगी क्योंकि मेरे बच्चों को ज़्यादा पसंद है। अगर आपको कम पसंद है तो आप कम भी ऐड कर सकते हैं। तो चीज़ की टॉपिंग हो गई है। अब मैं इसमें चिकन की टॉपिंग करूँगी। तो जी, ये हो गई है इसकी चिकन की टॉपिंग। अब इसमें वेजिटेबल मैं ऐड करूँगी। आपकी मर्ज़ी, आप कम भी ऐड कर सकते हैं। इसमें आप टमाटो जाएंगे, इसकी टॉपिंग होगी। थोड़ा सा अनियन जाएगा इसमें।
इसका भी टेस्ट पिज़्ज़े में बहुत मज़े का लगता है। अब इसमें ऑलिव्स जाएंगे। ये हो गया, ऑलिव्स भी चलेंगे इसमें। ऑरिगेनो जाएगा इसमें। अब इसमें चिली फ्लेक्स जाएंगी। तो टॉपिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। चिली फ्लेक्स ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं ज़्यादा स्पाइसी पसंद तो आप यहाँ ऐड करें। इसको ओवन में रखेंगे, जो ऑलरेडी पहले से हीट किया हुआ है मैंने। इसे 15 मिनट तक रखेंगे। 15 मिनट के बाद हम देखते हैं पिज़्ज़ा हमारा। 20 मिनट हमारे हो गए हैं पिज़्ज़े को, तो हम इसको अब निकालेंगे। तो ओवन से मैंने निकाल लिया है। मज़ेदार चीज़ी पिज़्ज़ा हमारा डन है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।